केवल पठन हेतु कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डूब किया सिंधु में गोताखोर लगता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोहन लाल द्विवेदी। पाठ 6 प्राकृतिक आपदा पर्यावरण लेख। पठन से पूर्व हमने विज्ञान द्वारा इतना विकास कर लिया है कि चांद तथा मंगल पर जा सकते हैं, परंतु प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। वैज्ञानिक इनके कारणों को बता तो सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते हैं। इन्हीं प्राकृतिक आपदाओं में एक है सुनामी, जिसे सुनते ही मन में एक दहशत उत्पन्न होने लगती है। इस पाठ में सुनामी के बारे में जानकारियां दी गई हैं। प्रकृति स्वभाव से ही प्राणियों की सहचरी रही है। इसका शुद्ध तथा संतुलित सामंजस्य पाकर मानव असीम आनंद का अनुभव करता रहा है। परंतु समय के साथ साथ मनुष्य ने प्रकृति के रहस्यों को जानने हेतु अनेक वैज्ञानिक आविष्कारों को जन्म दिया तथा विभिन्न प्रकार के परीक्षणों द्वारा वह प्रकृति के विशाल आंतरिक रहस्यों को परत दर परत खोलता चला गया। कुछ अनबूझ पहेलियों को सुलझा लेने के पश्चात अहंकार से भ्रमित मानव ने समझा कि उसने प्रकृति को वश में कर लिया है, अतः वह स्वयं को सर्वशक्ति समझने लगा। परंतु वह ये भूल गया कि प्रकृति का क्रोध कहर बनकर मानव पर टूटता रहा है। ये प्राकृतिक कहर कई रूपों में हो सकता है, जैसे ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि। इन्हीं को मानवीय भाषा में प्राकृतिक आपदा के नाम से जाना जाता है। इन्हीं प्राकृतिक आपदाओं में समुद्री भूकंप तथा उससे उत्पन्न सुनामी लहरें भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। सुनामी एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों के निवासी, पूर्वी एशियाई देशों तथा जापान के तटवर्ती लोग भय से कांप उठते हैं। 26 दिसंबर 2004 को सुमात्रा के निकट आए समुद्री भूकंप तथा उससे उत्पन्न सुनामी लहरों ने संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय क्षेत्रों में जो दिल दहलाने वाला दृश्य उपस्थित किया, उससे इनकी विकरालता का सहजता से अनुमान लगाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि हिंद महासागर की तलहटी में रिक्टर पैमाने पर अंकित 8.9 की तीव्रता वाला समुद्री भूकंप आया, जिसके कारण उठी उत्ताल तरंगों ने अपनी खूबसूरती के लिए विख्यात दक्षिण पूर्व एशिया के तटों को बुरी तरह प्रभावित किया। असंख्य लोगों की मृत्यु का कारण बनी इन लहरों के प्रकोप का भीषण प्रभाव इंडोनेशिया के साथ साथ भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया आदि देशों पर भी पड़ा। विशेषकर भारत में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित दक्षिण पूर्वी राज्यों के तटीय क्षेत्र इन लहरों के कहर से प्रभावित हुए। इन सुनामी लहरों ने तटीय क्षेत्रों में न केवल भीषण उत्पात मचाया, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए एशिया का मानचित्र भी बदल दिया है। इस परिवर्तन का मुख्य कारण समुद्र तल में चट्टानों की भारतीय प्लेट का खिसककर बर्मा प्लेट के नीचे आना है।
इन प्रलयकारी लहरों के रूप में प्रकृति ने मानव के साथ जो क्रूर परिहास किया है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सागर के गर्भ से उपजी इस विकराल प्राकृतिक आपदा को देखने के पश्चात मन में इससे संबंधित असंख्य प्रश्नों का उठना स्वाभाविक ही है। जैसे जल जो जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत है, वो इतना भयंकर रूप कैसे ले सकता है? वही जाना पहचाना समुद्र जो लाखों लोगों की जीविकोपार्जन का साधन है, अकस्मात रौद्र रूप धारण कर इतना विध्वंसकारी दृश्य कैसे प्रस्तुत करता है? या फिर ये कि सुनामी लहरें क्या है? वास्तव में सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों सु तट तथा नामी बड़ी लहर से मिलकर बना है। इसका अर्थ है अथाह समुद्र की वह विशाल लहरें जो तट पर अत्यंत तीव्रता से आकर भयंकर विनाश का दृश्य उपस्थित करती हैं। हृदय विदारक दृश्य उत्पन्न करने वाली इन लहरों को टाइलट लहरों के नाम से भी जाना जाता है। समुद्री भूकंप का जन्म सागर तल के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों के किसी कमजोर सतह से टकराने के कारण होता है, जिससे प्लेटों पर दबाव उत्पन्न होता है। जब दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है, तब प्लेटों की चट्टानें टूटने लगती हैं। ये चट्टानें टूटकर अपने लिए स्थान बनाने का प्रयास करती है। इसी क्रम में इनका दबाव सतह पर समुद्री भूकंप अपने केंद्र बिंदु से तरंगों के रूप में अत्यंत तीव्रता के साथ फैलता है। समुद्र की तलहटी पर आए भूकंप से उत्पन्न हलचल के पश्चात विस्थापित पानी पुनः संतुलित होने का प्रयास करता है। इसी उथल पुथल के कारण समुद्र के पानी का बड़ा हिस्सा ऊपर उठता है या नीचे धंसता है, जिससे अत्यंत तीव्र गति से लहरें फैलती है और इन्हीं लहरों से बनती है प्रलयकारी सुनामी लहरें। सुनामी केवल एक लहर नहीं, अपितु लहरों की एक पूरी श्रृंखला है, जो अत्यंत तीव्र गति से तटों की तरफ आती है। अनुमानतः इन लहरों की गति 500 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इसके बावजूद सुनामी लहरें गहरे समुद्र में सामान्य लहरों की भांति ही होती है। इसके कारण जहाजों अथवा नावों पर बैठे व्यक्तियों को इन लहरों का आभास भी नहीं हो पाता है। परंतु ये लहरें ज्यों-ज्यों तटों के निकट पहुंचती हैं, त्यों-त्यों असाधारण रूप से इनकी ऊंचाई बढ़ने लगती है, जो 30 से 40 मीटर अथवा इससे भी ऊंची हो सकती है। यही कारण है कि ये लहरें समुद्री किनारों तक पहुंचते पहुंचते विशाल दीवार का आकार ले लेती है तथा तटों के आसपास पहुंचकर भयंकर तबाही मचाती है। सुनामी लहरें भूगर्भीय चट्टानों के आपसी टकराव से उत्पन्न भूकंप के अतिरिक्त समुद्र की तलहटी में होने वाली कई अन्य प्राकृतिक हलचलों के कारण भी उत्पन्न हो सकती हैं। इनमें तटीय भूकंप, समुद्री ज्वालामुखियों में होने वाले विस्फोट, भूस्खलन आदि प्रमुख है। सुनामी लहरें हजारों वर्षों से समुद्र के तटीय क्षेत्रों पर समय समय पर कहर बरसाती रही हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 21 जुलाई 365 ईस्वी को भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सुनामी लहरें उठी थीं, जिनसे प्राचीन यूनान तथा रोम के तटीय क्षेत्र प्रभावित हुए थे। इसके बाद भी कई अन्य सुनामी लहरें समय समय पर महासागरीय तटवर्ती क्षेत्रों पर तबाही मचाती रही हैं। सुनामी से प्रभावित होने वाले प्रमुख देशों में चिली, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, अलास्का आदि हैं। सुनामी लहरों से प्रभावित होने वाले एशिया के प्रमुख देशों में जापान तथा इंडोनेशिया हैं। इनमें से जापान को तो समय समय पर सुनामी लहरों का सामना करना पड़ता है। सुनामी एक असामान्य घटना है, जिसके कारण इसका विशेष अध्ययन नहीं हो पाया है। यद्यपि वैज्ञानिकों ने इससे संबंधित अनेक तथ्यों को एकत्रित किया है, फिर भी अभी तक इसकी सटीक भविष्यवाणी संभव नहीं हो पाई है। परंतु 28 मार्च 1964 को अलास्का में आए समुद्री भूकंप से हुई हानि को देखते हुए सन 1965 में
अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी व्यवस्था इंटरनेशनल वार्निंग सिस्टम की शुरुआत की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत ये केंद्र लगातार समुद्र की आंतरिक गतिविधियों पर निगरानी रखता है और किसी भी तरह की आशंका होने पर वह सदस्य देशों को चेतावनी संदेश भेज देता है। इन संकेतों के पाते ही ये देश सतर्क हो जाते हैं, जिससे इन देशों में अत्यधिक जान माल का नुकसान नहीं होता। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि भारत तथा श्रीलंका की सरकारों ने भी इस चेतावनी व्यवस्था की सदस्यता के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ कर दी है, जिससे आने वाले दिनों में समय रहते इससे बचाव के उपाय किए जा सकें। यद्यपि सुनामी अथवा किसी भी प्राकृतिक आपदा को रोक पाना मनुष्य के वश में नहीं है, तथापि हम इन आपदाओं से बचने के उपाय अवश्य कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि समूचा विश्व एकजुट होकर आपदा प्रबंधन के लिए तत्पर हो और इसके लिए ठोस कदम उठाए। इसके अंतर्गत समुद्र तट के 500 मीटर के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी जानी चाहिए तथा समुद्री किनारों पर अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए, जिससे समुद्र द्वारा किनारों के कटाव को रोका जा सके। इस प्रकार के उपायों को अपनाकर सुनामी के कहर से काफी हद तक स्वयं का बचाव किया जा सकता है। वास्तव में सागर के गर्भ से उपजी इस विकराल आपदा ने मानव को एक बार फिर यह जता दिया कि प्रकृति के अनेक रहस्य तथा उसकी अपरिमित शक्ति अभी भी उसके लिए अज्ञात बने हुए हैं। सत्य तो ये है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा को रोक पाना मानव के लिए अभी भी पूर्णतया संभव नहीं है, फिर भी हमें इन आपदाओं की पूर्व सूचना या इससे बचने के उपाय की उचित व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। साथ ही हम ये भी आशा करते हैं कि भविष्य में हमारे वैज्ञानिक समय रहते ही इन प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम हो सकेंगे।